पाँच बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आइए देखते हैं शो की 4 बड़ी खबरें क्या हैं। आशीष कुमार सिंह के साथ देखिए ललित मोदी विवाद में कांग्रेस का वसुंधरा पर नया हमला। बेटे दुष्यंत सिंह धौलपुर महल के हकदार नहीं, सरकारी जमीन पर 2 करोड़ का मुआवजा लेने का भी आरोप। प्रशांत इसके बाद आपको बताएंगे वसुंधरा पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस का फिर पीएम मोदी पर निशाना, कहा कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। इसके बाद मयूर परिक के साथ देखिए महाराष्ट्र के मंत्री विनोद तावड़े पर बिना टेंडर निकाले 191 करोड़ का ठेका देने का आरोप, वित्त विभाग ने लगाई रोक, तावड़े का आरोपों से इनकार। और अंकित गुप्ता आपको बताएंगे केजरीवाल के सरकारी घर में बने दफ्तर का बिजली बिल आया 91,000, सरकार और आपने कहा जनता के काम में खर्च हुई बिजली। तो सबसे पहले देखिए आज की सबसे बड़ी खबर, धौलपुर महल को लेकर वसुंधरा राजे पर कांग्रेस के नए आरोप। कांग्रेस ने राजस्थान के धौलपुर महल के सरकारी संपत्ति होने के पक्ष में पेश किए 4 नए सबूत। जयराम रमेश का दावा, धौलपुर महल के मालिक न होने के बावजूद दुष्यंत सिंह ने जमीन अधिग्रहण के बदले लिया 2 करोड़ रुपए का मुआवजा। जयराम रमेश ने नेशनल आर्काइव से निकाले गए सन 1949 के एक दस्तावेज के आधार पर आज दावा किया है कि उस वक्त भी धौलपुर महल सरकारी संपत्ति थी और राजा उदय भान सिंह उसके मालिक नहीं थे। जयराम रमेश के मुताबिक 2010 में धौलपुर महल की कुछ जमीन हाईवे बनाने के लिए ली गई थी। तब दुष्यंत सिंह ने अधिग्रहण के बदले 2 करोड़ का मुआवजा ले लिया, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। जयराम रमेश की तरफ से चौथा दावा ये किया गया कि साल 2007 में वसुंधरा के पति हेमंत सिंह और बेटे दुष्यंत सिंह में भरतपुर कोर्ट में चल संपत्ति को लेकर समझौता हुआ था, न कि महल के मालिकाना हक को लेकर। धौलपुर महल अभी तक मूवेबल नहीं बना है। हाँ, ललित मोदी के कारनामे से मूवेबल भी बन सकते हैं। कल राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि दुष्यंत सिंह को यह महल उनके पिता हेमंत सिंह ने तोहफे में दिया था। इसके बाद ही कांग्रेस पार्टी ने आज इस बाबत नए सबूत पेश किए हैं। वसुंधरा राजे पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं प्रधानमंत्री। धौलपुर महल सरकारी संपत्ति है जिसको वसुंधरा राजे जी, उनके बेटे, उनके बहू और ललित मोदी ने एक निजी जायदाद के रूप में बदला। जब तक प्रधानमंत्री अपने कुंभकर्ण जैसे नींद से नहीं उठेंगे इस मामले पर और कार्रवाई नहीं करेंगे, इस केस का क्लोजर नहीं लाएंगे, कांग्रेस पार्टी डिस्क्लोजर निकालते रहेगी। और क्लोजर का एक ही रास्ता है, राजस्थान मुख्यमंत्री का इस्तीफा। जयराम रमेश इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना धृतराष्ट्र से करते हुए उन्हें मौनेंद्र भी कह चुके हैं। कांग्रेस के आरोप और मीडिया में आने के बाद धौलपुर हाउस मीडिया वालों के लिए खास तौर से बंद कर दिया गया है। इस दीवार के पीछे भी लोग खड़े होकर के वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरीके से अंदर लॉक कर दिया गया है, मेन रोड लॉक कर दी गई है। मेन रोड पर खड़े होने के लिए भी जो भीतर के सुरक्षा गार्ड हैं वो मना कर रहे हैं और मेन गेट के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। एक तरीके से धौलपुर हाउस के अंदर का जो प्रशासन है, जो होटल प्रशासन है और सुरक्षा प्रशासन है, वो काफी ज्यादा संवेदनशील है इस समय। काफी ऐसे लोग हैं जो समर्थक हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के और ये कह रहे हैं कि ये उनकी निजी संपत्ति है। फिलहाल कांग्रेस के आरोप से धौलपुर के भीतर और धौलपुर हाउस के भीतर काफी ज्यादा संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। धौलपुर महल को लेकर कांग्रेस के आरोपों का राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी ने जवाब दिया है। अशोक परनामी ने कहा है कि कांग्रेस के सारे आरोप झूठे हैं। ऐसा है, आरटीआई के तहत आप कॉपी इसकी ले सकते हैं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। मैं आपको दिखा रहा हूं ना पूरा, आप इसकी फोटो खींच लीजिए।
कोई बात नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी डॉक्यूमेंट इतने नहीं है मेरे पास, अभी आप इसकी फोटो ले लें। आप आपकी मर्जी मत लीजिए आप। अच्छा, दूसरी बात दे रहा हूं, आप जस्ट वेट। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं डॉक्यूमेंट, ये जो आपका पहले इनको केसरबाग पैलेस इनको मिला था, फिर केसरबाग की जगह सिटी पैलेस जोधपुर अपने धौलपुर, ये हैंडओवर टेकओवर हुआ 22/11/1958 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नोटिफिकेशन का नंबर, ये नोटिफिकेशन का नंबर मैंने आपको पहले दे चुका हूं। जब 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने धौलपुर पैलेस महाराजा हेमंत सिंह जी को दे दिया, तो 1949 का ऑर्डर कहां स्टैंड करता है? विवादों में घिरे आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने साल 2009 में आईपीएल के प्रसारण अधिकार बेचने में हुई गड़बड़ी की जांच तेज कर दी है। मोदी सरकार ने ईडी के 2 अधिकारियों को कल सिंगापुर भेजा है, जो सिंगापुर में सोनी टीवी की कंपनी मल्टी स्क्रीन मीडिया यानी एमएसएम और वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप यानी WSG के कागजातों की जांच करेंगे। ये दोनों वही कंपनियां हैं जिनके जरिए सोनी ने 2009 में आईपीएल के प्रसारण अधिकार खरीदे थे। आरोप है कि इस खरीद समझौते पर ललित मोदी ने दस्तखत किए थे। 2009 में आईपीएल कमिश्नर रहने के दौरान ललित मोदी ने सोनी टीवी की कंपनी मल्टी स्क्रीन मीडिया यानी एमएसएम को 470 करोड़ रुपए में प्रसारण अधिकार बेचे थे। आईपीएल प्रसारण घोटाले के आरोपी ललित मोदी इन दिनों लंदन में रह रहे हैं। भारत सरकार उनका पासपोर्ट खारिज कर चुकी है। धौलपुर महल और ललित मोदी की मदद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तू-तू मैं जारी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां एक और मंत्री आरोपों के घेरे में आ गए। पंकजा मुंडे के बाद महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर भी लगा बिना ई टेंडरिंग के 191 करोड़ का ठेका देने का आरोप। वित्त विभाग की आपत्ति के बाद आदेश पर लगाई गई रोक। अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के आदेश पर 27 फरवरी 2015 को ठाणे की एक कंपनी रिलायबल फायर इंजीनियर्स को करीब 191 करोड़ रुपए के अग्निशामकों की आपूर्ति का ठेका दे दिया गया। इसके तहत महाराष्ट्र के 62,105 जिला परिषद के स्कूलों के लिए 1,86,315 अग्निशामक खरीदे जाने थे। ठेके के लिए वित्त विभाग की मंजूरी भी नहीं ली गई। खास बात यह थी कि जिला परिषद स्कूलों में ऐसी चीजों पर खर्च के लिए सिर्फ 19 करोड़ रुपए ही बजट के तौर पर रखे गए थे, जबकि ठेका 191 करोड़ रुपए का दे दिया गया। यही नहीं, वित्त विभाग ने जब तक अपनी आपत्ति जताई तब तक कंपनी ने 6,047 अग्निशामकों की आपूर्ति के बदले 6 करोड़ 20 लाख रुपए का बिल भी बना दिया। महाराष्ट्र के वित्त विभाग की तरफ से गंभीर आपत्ति जताने के बाद फिलहाल अग्निशामकों की खरीद पर रोक लगाकर पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर लगे आरोपों पर सरकार ने दी सफाई। कहा, आरोप बेबुनियाद और ठेके की प्रक्रिया कांग्रेस एनसीपी ने ही शुरू की थी। महाराष्ट्र में स्कूल में आग बुझाने वाले यंत्र लगाने के लिए ठेके देने के विवाद पर विनोद तावड़े और महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि ठेके को लेकर जब एक भी पैसे का भुगतान ही नहीं हुआ है तो विवाद कहां से आया। जिस निर्णय को किया ही नहीं गया, ऐसे निर्णय के बारे में आरोप करना मुझे लगता है कि ये बड़ी गंभीर बात है। 4.5 महीना हो गया जब पेमेंट नहीं दिया, तो आप कैसे सरकार के नियत पे शंका उपस्थित कर सकते हो? ये हमने ये फाइल फाइनेंस के पास भेज दी और जब उन्होंने बात हमारे ध्यान में लाई वित्त मंत्री जी ने, तो तुरंत मैंने वो फाइल क्लोज कर दी। और इसलिए जो वित्त मंत्री की ऑब्जेक्शन है उसके बारे में इंक्वायरी करने के बाद भी मैंने हमारे एजुकेशन कमिश्नर डॉक्टर भास्कर है उनको भी किया। उत्तराखंड के 7 पूर्व सीएम की कार के लिए पानी की तरह बहा पेट्रोल। आरटीआई से मिली जानकारी में अब तक करीब 2.25 करोड़ सरकारी खर्च का खुलासा हुआ है। हल्द्वानी का आरटीआई कार्यकर्ता गुरविंदर चड्ढा को आरटीआई में मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के 7 पूर्व मुख्यमंत्रियों नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी, भुवन चंद्र खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा की सरकारी गाड़ियों पर तेल और रखरखाव के नाम पर अब तक
2 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा खर्च करीब 45 करोड़ रुपए नित्यानंद स्वामी ने अपनी कार पर की है। 2 करोड़ 23 लाख 17 हजार रुपए का डीजल, पेट्रोल और मेंटेनेंस के मद में सरकार के ऊपर खर्चा डाला है। ये अपने में बहुत बड़ा सवाल है, इसमें जांच होनी चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि पेट्रोल के नाम पर हुई इस लूट के खुलासे के बाद मौजूदा सीएम हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में कोई कटौती करते हैं या नहीं। 2 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ की पवित्र गुफा में बर्फ के शिवलिंग की पूजा। गृह मंत्री राजनाथ भी पहले जत्थे के साथ करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। गृह मंत्री राजनाथ सिंह अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए बुधवार को श्रीनगर पहुंचेंगे। अगले दिन यानी 2 जुलाई को ये श्रद्धालुओं के पहले जत्थे के साथ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पड़ने वाली अमरनाथ गुफा में पूजा अर्चना करेंगे। अमरनाथ की यात्रा इस बार 2 जुलाई से शुरू होकर श्रावण पूर्णिमा के दिन यानी 29 अगस्त को खत्म होगी। मान्यता है कि इस गुफा में शिव जी ने माता पार्वती को अमृतत्व की कहानी सुनाई थी, इसीलिए इसे अमरनाथ कहते हैं। हर साल बारिश के इस मौसम में अमरनाथ की गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का कई फीट ऊंचा शिवलिंग बनता है, जिसके दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी मूडीज की मोदी सरकार पर टिप्पणी। कहा, आर्थिक सुधारों की गति धीमी होने की वजह से बढ़ रहा है सरकार के प्रति असंतोष। मूडीज ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों की धीमी गति और निर्णय लेने में हो रही देरी की वजह से असंतोष बढ़ रहा है। हालांकि मूडीज के मुताबिक अभी भी ज्यादातर लोगों को तेजी से विकास का भरोसा है। यही वजह है कि मूडीज ने 2015-16 में भारत की विकास दर 7.5 रहने की उम्मीद जताई है, जो कि G20 देशों में सबसे ज्यादा है। मूडीज की ताज़ा रिपोर्ट के बाद विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है, क्योंकि पीएम मोदी अक्सर मूडीज जैसी एजेंसियों का हवाला देकर सरकार की पीठ थपथपाते हैं। बांग्लादेश के हाथों सीरीज हारकर लौटी भारतीय टीम का बांग्लादेश में मजाक बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के अखबार में छपे विज्ञापन में भारतीय खिलाड़ियों के सिर आधा मुंडकर दिखाया गया। बांग्लादेश के एक अखबार में छपे विज्ञापन की तस्वीरों में बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर के हाथ में रेजर है, जबकि नीचे खड़े भारतीय बल्लेबाजों के सिर मुंडे हुए हैं। विज्ञापन में भारत के बल्लेबाजों के हाथों में एक बैनर थमाया गया है, जिसमें लिखा है कि हमने इस्तेमाल कर लिया, अब आप भी इस्तेमाल करें। सीरीज के दौरान भी बांग्लादेश में एक बैम्बू वाला विज्ञापन भारतीय क्रिकेट टीम का मजाक बनाने के लिए बनाया गया था। बांग्लादेश में टीम इंडिया को वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि एकमात्र टेस्ट मैच बारिश में धुल गया था।